गुरु महाराज भी पहले शिष्य को दीक्षा दे दिए, दीक्षा पहले दे देते हैं, फिर मूलाचार बाद में पढ़ाएंगे। नहीं समझ आ रहा है? दीक्षा देने के बाद मूलाचार पढ़ाते हैं, माने शास्त्र भी बाद में देखने को आ रहा है। दीक्षा पहले, इतना सर्वस्व समर्पण करने के बाद तब देखने को मिलेगा ये भगवान ने बताया था जो आचार्य वट्टकेर महाराज ने इस मूलाचार में लिखा है। अब ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान ने कहा था वही इन आचार्य ने लिखा है। नहीं समझ आ रहा है? और जब भगवान का समय था और ये वट्टकेर आचार्य का मूलाचार लिखने का समय था, उस समय पर भी 600 वर्ष का अंतराल पड़ चुका है, 700 वर्ष से ज्यादा का अंतराल पड़ चुका है। 683 वर्ष तो भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद अंग पूर्व के ज्ञाता होते रहे, तो उसके बाद में ये सामान्य आचार्य जिन्हें अंग पूर्व का ज्ञान नहीं था वो उसके बाद हुए। तो इसका मतलब है कि ये 700-800 वर्ष के अंतराल में ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में लिखे गए ये ग्रंथ हैं, तो इतना अंतराल ये पड़ गया। अब ये विश्वास करना है कि नहीं, ये भगवान की ही कही हुई वाणी इन आचार्य महाराज ने इस शास्त्र में लिखी है और इसी के अनुसार गुरु महाराज ने हमें यह रूप प्रदान किया है और इसी के अनुसार हमारा यह जीवन बनाने के लिए गुरु ने हमें अपना शिष्य बनाने की भावना की है। ये इतना विश्वास करना पड़ेगा सब कुछ, तब कुछ आगे बात बढ़ेगी साहब। समझ आ रहा है? तो आप समझो, जब इतना विश्वास होगा तो उस आत्मा की भगवान के प्रति भक्ति का भाव भी कितना बढ़ा हुआ होगा और भगवान के प्रति राग भी कितना बढ़ा हुआ होगा। क्या सुन रहे हो? बीतराग बीतराग कहने वालों, घर में बीतराग बीतराग कहने से कोई बीतराग नहीं हो जाओगे। पहले वीतरागी से बहुत जबरदस्त राग करना पड़ेगा। जो राग तुम्हारे अंदर बह रहा है उसको सारा का सारा वीतरागी के चरणों में बहा दो, तब उस राग से मुक्त हो पाओगे जो तुम बीतराग बीतराग कहते हो। अन्यथा कभी बीतराग कहने से बीतरागता नहीं आने वाली। क्या समझ आ रहा है? राग जो अंदर बह रहा है उसको बीतरागी के विश्वास में बहा दो। पहले जितना भी राग है वो राग उसकी दिशा डाइवर्ट कर दो। जिधर उस राग का फ्लो हो रहा है उस राग का फ्लो बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो और वो ऐसी चेंज कर दो कि जितना भी राग है वो सारा का सारा राग इधर होने लग जाए। राग से रहित होना, राग आग दहे सदा, ये सब बातें करने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। समझ आ रहा है? राग की आग में बैठे हो और राग आग दहे सदा बातें करते हो। न तो आपको राग का ऐसा कोई श्रद्धान है और न आपको ऐसी कोई अनुभूति है कि राग आग के समान है। केवल बस बातें ही बातें, इन बातों से जमा खर्च से कुछ भी नहीं होने वाला आत्मा में। पहले आपको वीतरागी से राग करना पड़ेगा, राग की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, राग की क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको राग से मुक्ति मिलेगी। आप कितने ही उदासीन होकर के बैठ जाओ, कभी वीतराग नहीं हो सकते हो। इनसे राग करो, इतना राग करो जितना तुमसे हो सकता है तुम राग करो। मैं तुमसे कह रहा हूं जितना तुम राग वीतरागी से करोगे उतने ही तुम वीतराग बनते चले जाओगे। समझ आ रहा? राग छोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है ही नहीं। राग भी इस इलेक्ट्रिक की फ्लो की तरह एक फ्लो है बहुत बड़ा, उसको आप कहीं भी रोक नहीं सकते हो, वो भरा हुआ है। उसका आप केवल डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस राग पर आप कोई स्टॉपेज लगा दो, कोई भी स्टॉपर लगा दो और वो राग रुक जाए। कुछ नहीं है आपके पास में। उस राग को केवल उधर की दिशा में बहा दो जहां पर उस राग के माध्यम से फिर कोई ऐसा राग उत्पन्न ना हो जो राग हमें संसार का कारण बने। बस उसकी दिशा बदल दो। जो पानी अभी बह रहा था वो अभी नाली में जा रहा है और वो नाली में जाकर के वो नाली जैसा ही हो रहा है।
उस पानी की दिशा ऐसी जगह बनाओ, ऐसी उस पानी की दिशा बनाओ कि वह पानी अब गंदा ना हो, वो पानी अब या तो बिल्कुल उड़ जाए, किसी खुले स्थान पर चला जाए, और उस पानी के फ्लो उस ताप के कारण से, जिसमें पानी नहीं है जैसे सूर्य, तो उसके ताप से वह पानी सारा का सारा जल जाए और सारा का सारा वाष्प बन जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचो कि हम उस पानी को बिल्कुल ही सीधा का सीधा सूर्य के प्रभाव में लाए बिना ही हम उसको वाष्प बनाने की कोशिश करें, तो वो कभी नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी संसारी प्राणी अपने राग को कभी साफ कर ही नहीं सकता है, जब तक कि वो वीतरागता से भरपूर राग ना करे। सुन रहे हो? हाँ, कान खोल के सुन लो, अच्छे ढंग से सुन लो। जितना राग आपको विषयों से है, अपने परिवार, अपने धन वैभव से, उससे दुगना करना, चौगुना करना, 10 गुना करना, जितना अधिक हो सके उतना राग करना। राग से मुक्ति अगर चाह रहे हो तो, लेकिन किससे करना? हाँ, वीतराग जिनेंद्र प्रभु से करना, उनकी वाणी से करना, उनकी वाणी के अनुसार चलने वालों से करना। तब आपको समझ में आएगा कि वीतराग का विज्ञान क्या होता है। केवल वीतराग विज्ञान के टाइटल से किताबें छपा देने से और उस वीतराग विज्ञान पढ़ लेने से कुछ नहीं होने जाने वाला। आज तक किसी का कोई राग कम नहीं हुआ वीतराग विज्ञान पढ़ते हुए। हाँ, समझ आ रहा है? कितना ही आप वीतराग विज्ञान पढ़ लो, किसी का भी राग कम नहीं हुआ आज तक। उल्टा राग के साथ द्वेष भी बढ़ता चला जा रहा है, कसाएं बढ़ती चली जा रही हैं, मान बढ़ता चला जा रहा है, सब बढ़ता चला जा रहा है। कोई कहीं से कहीं तक परिणति में कोई चेंज नहीं है। ये तरीका है जो यहां बताया जा रहा है, और ये बात सही है। आप अपना सौभाग्य मानो। ये यहां पर कहा गया है कि ये मेरा सौभाग्य है भगवान कि आप हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो। सुन रहे हो? इसको बोलते हैं डेंजरस ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? समझ आ रहा है क्या मतलब होता है इसका? हाँ, मतलब इतना आशावादी होना, इतना पॉजिटिव होना कि सामने अभाव होने पर भी लगे कि नहीं, ये अभाव हमारे लिए बहुत बड़े सद्भाव से ज्यादा भी ज्यादा लाभदायक। क्या समझ आया? क्या कह रहे हैं हम भगवान से? हमारा आपसे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, आपके समय पर हमने आपको नहीं देखा, हमारे जीवन में आप प्रत्यक्ष नहीं आए, ये हमारा सौभाग्य है। सुन रहे हो? क्यों सौभाग्य है? ये लाइन ध्यान रखना, प्रत्यक्ष तोप्यधिक राग मति परोक्ष। ये भी एक नियम है। जो वस्तु सामने होती है उससे इतना राग नहीं होता है, जब वस्तु सामने नहीं होती है तो परोक्ष में उससे कहीं अधिक राग उस समय पर उत्पन्न होता है। नहीं होता? ये भी समझाना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? आपका बेटा जब आपके घर में रहता है तब आपको पता नहीं रहता कि आपको कहीं राग है कि क्या है, खूब उससे चिल्ला भी लोगे, मार भी लोगे, डांट भी लोगे, डबट भी लोगे। समझ आ रहा है? और जब वो घर छोड़ करके जिस दिन बाहर जाएगा, समझ आ रहा है, उस दिन आपको ध्यान में आएगा कि आज मन क्यों उदास है। तब समझ में आता है राग परोक्ष में कितना बढ़ता है और प्रत्यक्ष में कुछ भी उसकी कीमत नहीं होती है। और फिर जब एक फोन लगाओगे, उसका फोन ना मिल रहा हो सुबह से शाम तक, फिर कितना तड़फन होगी, कितनी बेचैनी होगी। और फिर जब फोन लगाने के बाद में 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब वो एक बार फोन मिलता है, एक बार फोन पर बात होती है, तब समझ में आता है कि प्रत्यक्ष में राग ज्यादा होता है कि परोक्ष में राग ज्यादा होता है। समझ आ रहा है? सब चीजें हैं।
इसलिए यहां भगवान की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है कि हे भगवान, प्रत्यक्ष से भी ज्यादा राग आपके प्रति हमें परोक्ष में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अच्छा है कि हमने आपका अभी दर्शन नहीं किया, और इसी परोक्ष राग के कारण से हमारे अंदर इतनी भक्ति आएगी कि एक दिन हम आपका साक्षात दर्शन करेंगे, हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे। क्या समझ आ रहा है? खुद पर कर विश्वास इतना कि हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे। ये विश्वास अगर आपके अंदर रहेगा तो ही आप कुछ भगवान की भक्ति का आनंद ले पाओगे, और इसी भगवान की भक्ति में ये आनंद आता है जो सामने कुछ नहीं होकर के भी ऐसा लगता है सब कुछ हमारे पास में है। बोलो महावीर भगवान की। भगवान से कहा जा रहा है कि हे भगवान, यदि आपको कुछ देने की इच्छा हो तो दे देना। अब समझने की बात तो ये है कि भगवान को भी देने की इच्छा होती है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे तो आप कहेंगे ये कैसी स्तुतियां हैं, क्या लिखने वालों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है, फिर भी भगवान को इच्छावान बना दिया। कोई भी थोड़ा सा विद्वान होगा तुरंत कहेगा इस तरह की स्तुतियां जैन धर्म के, जैन दर्शन के अनुकूल नहीं है। सुन रहे हो? क्या करोगे फिर? कहीं विद्वानों ने गोष्ठी कर ली और कहा कि देखो स्तुतियों में कौन सी स्तुतियां जैन धर्म के अनुकूल हैं, कौन सी नहीं हैं, कैसे पता पड़ेगा? तो जिन स्तुतियों में जैन सिद्धांतों के विरुद्ध बात की गई हो वो स्तुतियां कभी भी जैन दर्शन के अनुकूल नहीं होती हैं। क्या सुन रहे हो? ये कितनी विरुद्ध बात है। दित्सा प्रभो त्वयि यदि प्रविदातु मस्ति। हे भगवान, दित्सा माने ही होता है देने की इच्छा। यदि आप में देने की इच्छा है तो दे देना, और लेने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अब सोचने की बात है कि एक भक्त जिसको भगवान की वीतरागता से पूर्ण परिचय है, जो जानता है कि जिनेंद्र भगवान परम वीतराग हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा बची नहीं है, सब प्रकार की इच्छाएं उनके अंदर नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान से इस तरह की प्रार्थना करना ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर कोई थोड़ा सा आपसे पूछ बैठे कि क्या ये स्तुतियां जैन सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं, तो आप क्या कहोगे? सोचने की बात है। जो भगवान में नहीं है वो भी भगवान में आरोपित कर देना, जो भगवान में नहीं होता वो भी भगवान में दिखा देना, ये या तो भक्त की कुछ अतिरेक चेष्टा हो गई, या वो भक्त सब भूल गया कि भगवान कैसे हैं और हमें भगवान के सामने क्या कहना चाहिए, बिल्कुल भूल गया। ऐसा बावला भक्त क्या भगवान की भक्ति करेगा? इतना भी बचपना नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं
और जो मन में आए सो कह जाए। इतना भी नादान होना भगवान के सामने अच्छा नहीं लगता कि आप बिल्कुल जैन सिद्धांतों को ही ताक पे रख दें। ऐसे कोई भी आक्षेप जो थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, और विद्वान तो आजकल है ही है, पूरी जैन समाज विद्वानों की श्रेणी में आती है, नहीं? घर घर में विद्वान ही बैठे हैं। अगर किसी से कुछ भी कहो तो तुरंत इस पक्ष के लोग भी खड़े हो जाएंगे कि ये स्तुतियां भगवान के अनुकूल नहीं है, जैन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। फिर भी हैं, क्या करोगे? अब जब कोई आक्षेप सामने आए, कोई चीज सामने आए, तो फिर ये देखना पड़ता है कि इस तरह की भक्ति भावना क्या अभी पैदा हुई है या इससे पहले भी थी? क्या समझ आ रहा है? अब सोचने की कोशिश करो। अब उन्हीं विद्वानों से कह दो, आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप ढूंढो कि भगवान की स्तुति करते हुए क्या और भी पहले किन्हीं ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने इस तरह से सिद्धांत विरुद्ध बातें की हैं, या ये पहली बार लिखा गया है? एक आध रेफरेंस बताओ। क्या? मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर, और फिर सौभाग्य से जब आप सा दानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। है आप ही जैसा बनाने के लिए भेंट में लाया प्रभु, कुछ भी नहीं लाया मैं प्रभु चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए।